छाँव में हो, पलकों की छाँव में। मन करे सुमन अपने कमरे में ना हो। मुझे किसी भी तरह उनकी डायरी पढ़नी होगी। डायरी तो कमरे में ही होनी चाहिए। डायरी मिल क्यों नहीं रही है? शायद वहां हो सकती है। करण, तू यहाँ लड़कियों के कमरे में क्या कर रहा है? वो बुआ कुछ सामान देखने आया था। श्याम बहादुर कह रहा था उसने इस कमरे में रख दिया है। अच्छा, क्या सामान है? मैं भी ढूंढने में मदद करती हूँ। नहीं बुआ, मुझे नहीं लगता वो यहाँ है। शायद किसी दूसरे कमरे में होगी। चलिए मैं बाद में देख लूंगा। हो ना हो, करण कुछ तो छिपा रहा है। जरूर कोई बात होगी। श्यामलाल जी, वो नई वाली अंगूठी मंगवाई थी, वो नहीं लाए? ये अंगूठी देखिए, बिल्कुल वैसी है जैसी आपने पसंद की थी। ये क्या इतनी पुरानी डिजाइन की आप अंगूठी ले आए? नई डिजाइन वाली अंगूठियां नहीं है? अम्मा दिखाइए। देखो। नहीं नहीं अम्मा, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तो दामाद जी को दे देनी चाहिए। कोई ढंग की चेन दिखाइए ना, कोई अच्छी भारी चेन। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चेनें रखी है। ये देखिए, अरे हमारे यहाँ की चेन तो आसपास के शहरों के लोग भी आकर ले जाते हैं। हाँ, ये चेन बढ़िया है। कम से कम 3 तोले का तो होगा। यही मैं ले लेती हूँ। अम्मा, ये चेन देखिए। मैं सोचूं अपनी तरफ से ये चेन दामाद जी को दे दूं। नहीं नहीं, ये चेन तो मैंने पसंद की है, मेरे उनके लिए। विद्या जी, आप नंदोई जी के लिए ये चेन दे दीजिए। ये भी बहुत अच्छी रहेगी। इतनी हल्की चेन आप ही रखिए। अरे विद्या, इतनी चेन है, कोई भी पसंद कर ले। ऐसी हल्की चेन मुझे कुछ नहीं लेना। हाँ। बहू, तुम लोग गहने पसंद करो, मैं देखती हूँ।
क्यों उठकर चली आई तू वहां से? इज्जत कहाँ है मेरी इस घर में? एक मैं ही ऐसी हूँ कि मुंह उठाए चली आती हूँ बेइज्जत होने। मैंने जो चेन पसंद की थी वो भाभी ने किस तरह छीन ली मुझसे। छीनी नहीं, कादम्बरी ने वो चेन तुझसे पहले पसंद की थी। आप भी ना अम्मा बस बहू का ही पक्ष लेंगी। बहू से ही तो आपको स्वाद है ना। विद्या, जो मुंह में आए बोलती रहती है तू। और वैसे क्या स्वार्थ है मेरा कादम्बरी से? और मैंने तेरा ध्यान कब नहीं रखा बता? अम्मा हमेशा से ही मेरे साथ इस घर में पक्षपात हुआ है। जब भी जो भी चीज मैं पसंद करती हूँ ना कोई बस छीन के ले जाता है। बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि अब मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। अम्मा शुरू से ही ना इस घर में मुझे कम महत्व दिया जाता है, कम प्यार दिया जाता है। कब ऐसा हुआ विद्या, बता? अभी का ही लो, पिंकी की शादी में तो सुनार बुलवाया है ना, मेरी शादी में बुलवाया था क्या? लेकिन बाजार से गहने खरीद के नहीं दिए थे तुझे? वो बहुत कम थे। कम थे? विद्या, जिस समय जैसी हैसियत होती है उसी अनुसार लेन देन किया जाता है। और वैसे भी सुनार को घर बुलवाकर जेवर खरीदो या बाजार जाके जेवर खरीदो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो फर्क पड़ता है ना अम्मा। सच बात तो यह है विद्या कि तू स्वार्थी है। तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जब भी इस घर में शादी ब्याह होता है ना विद्या, तू ऐसे ही पचड़े खड़ी करती है। तेरी इन्हीं आदतों की वजह से तू खुद भी दुखी रहती है और हम सबको दुखी करती है। तू अपनी हंसी खुद उड़वाती है विद्या, और अपनी माँ की भी बेइज्जती करवाती है। अरे ऐसा क्यों करती है तू? अब देख, सारे रिश्तेदार वहां बैठे थे और तू उठ के चली आई। सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि भतीजी की शादी में इतना कुछ होते हुए देखकर तुझे जलन हो रही है। कभी तो दिमाग से काम लिया कर विद्या। अब चल, अपने और दामाद जी के लिए जेवर ले ले। अब चल ना। आप भी ना अम्मा। विद्या, तू भी ना। कादम्बरी, तुमने मेहंदी वाली को बुलाया है ना? अरे नहीं दीदी, वो न्योते वाली डायरी ढूंढने में इतनी देर हो गई। मैं अभी फोन कर देती हूँ। मम्मी, ताई जी, दादाजी आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। बुला रहा है? मैं गुड्डी से फोन करवा देती हूँ। ठीक। सुमन बेटा, जरा गुड्डी से कह देना कि मेहंदी वाली को फोन करके बुला ले। जी माँ। चलिए दीदी। बाबूजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा। अरे कंचन, जरा बाहर जाओ। हाँ बेटा, बात को समझो और बाहर बैठो। जा बेटा, बाहर जा। और सुनो, दरवाजा बंद करके जा। बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। वो क्या है कि कल कंचन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कंचन के लिए? मनोहर जी ने एक लड़का बताया है। मुझे लगा काफी ठीक ठाक है, तो शादी के बहाने उन सबको बुला लिया जाए। हम लोग उनसे मिल लेंगे, वो हमसे मिल लेंगे, और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो बात आगे बढ़ जाएगी। कंचन इतनी बड़ी हो गई? मुझे पता ही नहीं चला। कुछ ही वक्त में पराई भी हो जाएगी मेरी बेटी। मेरा कलेजा तो मुंह में आ रहा है। मनोहर, लेकिन घर परिवार तो ठीक है ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छा है।
बहुत सुखी संपन्न है, बहुत संस्कारी है। 15 लाख रुपया हर साल प्रीमियम भरते हैं। सोच लो उनके पास कितना पैसा हो। और लड़का भी बहुत अच्छा है, कंचन को बहुत खुश रखेगा। दादी जी, मेहंदी वाली आ गई है, चलिए। कंचन बिटिया तू अंदर आ। जी दादी। तू बड़ी भाग्यशाली है बिटिया। देख, कल कोहरत का भात खाया था और आज तेरे लिए रिश्ता आ गया। कल तुझे लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। दादी, लड़के वाले आ रहे हैं कल तुझे देखने। इस तरह हकलाना मत, अच्छे से रहना। हाँ, और हाँ बिटिया, पार्लर चली जाना, अच्छे से मेकअप वेकअप कर लेना। मैं ही तुझे ले चलूंगी अपने साथ। माँ, शर्मा गई। अरे अरे कंचन, कहाँ भागी जा रही है? गिर जाएगी। गिर जाऊंगी? मुझे तो लग रहा है मैं उड़ रही हूँ। उड़ रही है? बात क्या है? यहाँ नहीं, चल ना। कहाँ? अरे चल तो सही तू। लेकिन कंचन, चल ना। कंचन, बात क्या है? वो तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? और ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम्हारे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे? सब लोग यहाँ आ रहे हैं। चल, मैं तुझे घर के पीछे बताती हूँ। क्या बात है कंचन, सुमन को घर के पीछे क्यों ले जा रही है? वो अरे कंचन, तेरा चेहरा इतना गुलाबी क्यों लग रहा है? तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुझे कैसे पता? कंचन, हाँ, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच्ची कंचन? हाय अल्लाह, हमें कब मिलेगी ये खुशखबरी? बताना कंचन, कौन है वो? नहीं जानती। अच्छा, देखने में कैसे है? नहीं जानती। कुछ नहीं पता है तो क्या पता है तुझे? कहाँ ढूंढूं डायरी? यहां से देखता हूँ। मेरी बेचैनी की दवा उन डायरी के पन्नों में कैद है। कहाँ ढूंढूं उन्हें? मिल गई डायरी।
क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, ये मेरा भी कमरा है। एक तो मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया, अब मैं यहाँ झांकने भी नहीं आ सकता क्या? वो एक किताब देखने आया था, मिली नहीं, बाहर देखता हूँ। करण भैया भी ना? छोड़ो, चल। सॉरी सुमन, मैं जानता हूँ किसी की पर्सनल डायरी बिना परमिशन नहीं पढ़नी चाहिए, मगर मैं मजबूर हूँ ये जानने के लिए कि आपकी क्या मजबूरी है। जो आप मुझे इतना प्यार करने के बाद भी उससे इनकार कर रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। देखते हैं आपकी ये डायरी मेरे विश्वास को तोड़ती है या उसे और बढ़ाती है।